अगर सर्द मौसम को एंजॉय करना है और सर्दी के मौसम से पुरलुत्फ़ होना है तो आज ही शाम की चाय के साथ गुड़ और आटे से बनने वाली ये टेस्टफुल सी रेसिपी बनाई। यकीन जाने आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगी। घर में इस्तेमाल होने वाली 2 से 3 चीज़ें और 5 मिनट में तैयार होने वाली आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, जिसे मैंने हल्का सा कूट लिया, दरदरा सा। और कूटने का ये मकसद है कि जब हम इससे रेसिपी तैयार करेंगे ना तो हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। तो गुड़ जिसे जगरी बोलते हैं, आप ये वाइट वाला गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ब्लैक थोड़ा सा मिलता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ यहाँ पे 1 प्याली मैंने ले लिया और इसे पैन के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही हम इस पैन के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पे जितना हमने गुड़ लिया है उससे थोड़ा सा कम हम पानी डालेंगे। तकरीबन ये मेरे पास आधी प्याली से भी थोड़ा कम पानी है। पानी इसमें शामिल कर देंगे और इसे हम जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे। और गुड़ को हमने इसके अंदर मेल्ट करना है। और पकाते वक्त साथ पे यहाँ पे मैंने इसके थोड़ा सा घी शामिल कर दिया। और घी तकरीबन आपने 2 टेबल स्पून के करीब शामिल करना है। घी को शामिल करने के बाद जो है वो हम इस सिरप को अच्छे से पकाएंगे। और पकाने के बाद जो है वो हम इसे ठंडा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भी हमने इसे थिक नहीं करना, बस हल्का सा जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक पकाना है। यहाँ पे मेरे पास 1 कप आटा है, जिसे मैंने अच्छे से छान कर इस्तेमाल किया। गंदम का आटा यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है। अब हम इसके अंदर जो हमने गुड़ को मेल्ट करके रखा है वो शामिल कर देंगे। सारा बर्तन जो है वो अच्छे से साफ़ कर हम इसमें सिरप निकाल लेंगे। और इसे जो है वो हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे स्पैचुला ले लें या चम्मच ले लें, तो अच्छे से मिक्स करना है आपने। और मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी शक्ल जो है वो बिल्कुल चेंज नज़र आएगी। और जो है वो इसका एक थिक सा जो है वो बैटर बन जाएगा। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसके अंदर आधा साशे यहाँ पे इनो का डालेंगे। इससे जो है वो टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत ज़बरदस्त हमारी नरम सी जो है वो रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे तैयार होने में। तो यहाँ पे अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब आटा यहाँ पे जो है वो हमने मज़ीद शामिल करना है। इस स्टेज पे आके जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हमने आटा शामिल करना है। तो हम इसमें आधा कप करके आटा शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे यहाँ तक कि जो है वो हमने इसकी एक सख्त सी डो बनानी है। जैसे हम बिल्कुल आटा गूंथते हैं वैसे जो है वो हमने इसकी एक सख्त सी डो बना लेनी है। तो यहाँ पे आटा मैंने इसके अंदर और शामिल कर दिया और अब हम जो है वो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पे चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये गुड़ है तो थोड़ा चिपचिपा सा रहेगा, तो इसलिए जो है वो मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। सारे को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हल्का सा थिक होने लगे आटा डालकर, जब ये अच्छा सा थिक हो जाएगा तो तब हम जो है वो हाथ का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है वो इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। अब हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको लगे कि ये हाथ के साथ बहुत ज़्यादा चिपक रहा है तो हाथ को थोड़ा सा घी लगा लें और इसे अच्छे से जो है वो आटे की तरह मुक्की देकर आपने गूंद लेना है। और इसे फिर 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। रेस्ट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसकी लुक आएगी और बिल्कुल जो है ये सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब ये इस लुक में आ जाए, इसे रेस्ट देने के बाद फिर हम इसे बर्तन में से निकाल लेंगे और सरफेस के ऊपर हल्का सा जो है वो इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। तो इसे निकाल कर जो है वो आपने फिर से दोबारा से जो है वो इसे सेट कर लेना है। इस तरह से इसका बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और पेड़े को जो है वो हमने बेलना बिल्कुल भी नहीं है, बस हाथ की मदद से जो है वो इसे हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर लेना, फिर ये उठाने में डिफ़िकल्ट हो जाएगा। पैन के अंदर हम इसे रखेंगे जिसमें हमने इसे बनाना है और उसी पैन के अंदर जो है वो हम इसे हल्का सा सेट कर लेंगे और एक रोटी की तरह बना देंगे। अब हम इसे जो है वो ढक्कन देकर तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे। एक साइड से मैंने इसे 5 मिनट पकाया तो देखें माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। फिर ऊपर ढक्कन दे देंगे और दूसरी साइड को भी जो है वो इसी तरह से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये आपको देखने में बेशक अजीब लग रही हो, लेकिन जब आप इसे बनाकर ट्राई करेंगे तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल सी बनकर तैयार होती है। आप इसे ठंडा करके अच्छा खासा ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बिल्कुल टेस्टफुल और ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी बनी है।
इसे आप इस तरह पीसीज में कट कर जो है वो सेव कर सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में। ये महीनों तक ख़राब नहीं होगी और बहुत ही टेस्टफुल चाय के साथ इसे एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।